देश में कोरोना से निपटने के लिए तैयारी तेज। आज कोरोना की तैयारियों को लेकर होगी मॉक ड्रिल। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सभी राज्यों के कोविड हेल्थ सेंटर्स पर मॉक ड्रिल आज दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में मॉक ड्रिल तैयारियों का लिया जाएगा जायजा। देश भर के स्वास्थ्य कर्मी होंगे शामिल, अस्पताल में इंतजामों का होगा चेकअप। भोपाल में भी कोरोना की आहट को देखते हुए अस्पतालों में मॉक ड्रिल आज। कोरोना संक्रमण को देखते हुए की जा रही तैयारी। इंडिया पोर्टल पर ऑनलाइन होगा व्यवस्थाओं का डाटा। पूरे प्रदेश के अस्पतालों में की जाएगी मॉक ड्रिल। जिला अस्पतालों में चिकित्सकों की एक बैठक भी होगी आयोजित। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं भोपाल से संवाददाता दुर्गेश गुप्ता से। दुर्गेश, जिस तरह से चाइना में लगातार वहां पर कोरोना का कहर अभी बरकरार है और वहां पर केसेस लगातार भयावह होते जा रहे हैं, इसी के चलते भारत में भी अलर्ट है और एक संशय है कि कहीं ना कहीं भारत में चौथी लहर ना आ जाए। इसी के चलते अब चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, सावधानी बरत रही है और आज पूरे अस्पताल में मॉक ड्रिल होने जा रही है। विस्तार से बताएं। बिल्कुल भागीरथ, आज पूरे देश के जो सरकारी अस्पताल हैं वहां पर मॉकड्रिल किया जाएगा। बताना चाहूंगा, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया है जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने कल ट्वीट के जरिए तमाम पूरे देश के जो अस्पताल हैं, अस्पतालों से अपील की थी कि सभी अस्पतालों में जाकर मॉकड्रिल की जाए और इस मॉकड्रिल में जो जनप्रतिनिधि हैं वह जनप्रतिनिधि भी पहुंचे, अधिकारी भी पहुंचे और इस मॉकड्रिल के जरिए यह देखा जाएगा कि अस्पतालों में कितनी व्यवस्था है, सुरक्षा की कितने इंतजाम है। कोरोना की इस लड़ाई से देश के अस्पताल कोरोना की इस लड़ाई में किस तरह से तैयार है। मॉकड्रिल के दौरान यहाँ पर यह देखा जाएगा कि अस्पताल में किस तरह से कोरोना से निपटने के लिए तैयार हैं। क्या अस्पताल के पास पीपीई किट है, प्रॉपर N95 मास्क उपलब्ध हैं, वेंटिलेटर हैं, कोविड के वार्ड जो है वह तैयार है, बेड की संख्या कितनी है, मेडिकल ऑक्सीजन उपलब्ध है। क्योंकि इन्हीं तमाम जो चीजों से जब हमने दूसरी लहर देखी थी तो इन्हीं तमाम चीजों से मध्य प्रदेश पूरी सरकार को ही, यानी भारत सरकार के साथ साथ में मध्य प्रदेश सरकार को ही जूझना पड़ा था। अगर हम अकेले मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी जो बड़े अस्पताल हैं वहां पर जनप्रतिनिधि आकर इस मॉकड्रिल के आयोजन में शामिल होंगे और वहां पर तमाम सुविधाएं, तमाम व्यवस्थाएं देखेंगे। बताना चाहूंगा, जिस तरीके से देखा गया था कि जो दूसरी लहर में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी, बेड की उपलब्धता प्रॉपर नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से, जिसका खामियाजा यहाँ की जो मरीज थे, कोविड संक्रमित लोग थे, उनको भुगतना पड़ा था। और काफी हद तक इस लापरवाही की वजह से और इन सुविधाओं के न होने की वजह से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। अब इस बार पहले से ही कोरोना की आहट लगते ही सरकारें जो है अलर्ट मोड पर आ गई हैं और यही वजह है कि देखा जा रहा है कि अस्पतालों में मॉकड्रिल किया जा रहा है। मॉकड्रिल यानी कि सरकार में जो सरकारी अस्पताल में मौजूद जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं का आकलन किया जाएगा कि क्या वो सुविधाएं प्रॉपर हैं, जिससे कोरोना अगर फैलता है और कोरोना संक्रमित मरीजों को वो सुविधाएं प्रॉपर मिल पाएंगी या नहीं। अगर इस वक्त किसी प्रकार की कोई कमियां भी देखने को मिलती हैं तो तत्काल तौर से निर्देश भी दिए जाएंगे कि उन कमियों को पूरा किया जाए। जी दुर्गेश, एक आखिरी सवाल, क्या ये स्वैच्छिक है कि मॉक ड्रिल में जो अस्पताल शामिल होना चाहे वो हो सकता है, या फिर इसके लिए सीधे निर्देश जारी किए गए कि सभी अस्पतालों को इसमें शामिल होना पड़ेगा इस मॉक ड्रिल में? देखिए भागीरथ, अगर बात कहें तो जो सरकारी अस्पताल है, सरकारी अस्पतालों के लिए तो हम यह निर्देश ही कह सकते हैं, क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने यह निर्देश जारी किया है और निर्देश के साथ साथ में उन्होंने अपील भी की है कि जितने भी सरकारी अस्पताल हैं या राज्यों के सरकारी अस्पताल, सभी में यह मॉकड्रिल आयोजित की जाए और मॉकड्रिल के जरिए अस्पतालों में चाक चौबंद सुविधाओं का जायजा लिया जाए। तो कहीं ना कहीं ये निर्देश के साथ निर्देश भी कहा जा सकता है और एक अपील भी कही जा सकती है, जिसमें सभी अस्पताल शामिल होंगे। बिल्कुल दुर्गेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगली बड़ी खबर में भी हम आपसे जानकारी लेंगे। तो कोरोना संक्रमण को देखते हुए आज मॉक ड्रिल किया जाएगा पूरे देश के अस्पतालों में और इसको लेकर केंद्र की तरफ से भी खास इंतजाम किए गए हैं और राज्य सरकार भी इसको लेकर खास इंतजाम कर रही है, क्योंकि चाइना में जिस तरह से लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, कोशिश ये की जा रही है कि उसका असर भारत में नहीं हो, क्योंकि भारत में सबने, खासकर दूसरी लहर में जो प्रकोप देखा है कोरोना का, वो बड़ा ही भयावह था। इसलिए कोई नहीं चाहेगा वैसा नजारा, वैसा मंजर फिर से आंखों के सामने दिखाई दे।